डायरेक्ट ओशियन। महाराज जी, मुसलमानों ने गुंडागर्दी कर रखी है। ये सब आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी एक मुसलमान कर ही नहीं सकता, और अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आपको मुसलमान की परिभाषा अच्छे से समझ लेना चाहिए। मुसलमान उसको कहते हैं, दो शब्दों का मिलन है मुसलमान। पहला कि सबसे पहले वो मुसल्ले पे खड़ा हो, यानी जहाँ पर मालिक की असली दरगाह है वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, और ईमान को लाए, ईमानदार बने। ईमान को जब वो ले आएगा और मुसल्ले पे खड़ा हो जाएगा तो वो मुसलमान हो जाएगा, समझ लो। तो मुसल्ले की तो जानकारी है ही नहीं मुसलमान भाइयों को। वो 250 रुपये का चटाई जो है उसको मुसल्ला समझ रहे हैं। ये कंपनियां बंद हो जाएंगी मुसल्ले बनाने वाली, तो इनको मुसल्ला नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने के लिए। मुसल्ला असल में किसी आदमी के द्वारा बनाया हुआ, ये 250-500 रुपये का, ये कपड़े का, रोए का, कपास का मुसल्ला नहीं है। मुसल्ला परमात्मा के द्वारा बनाया जाता है, जिस पे चढ़ के खुदा की इबादत की जाती है, जिस पे चढ़ के खुदा से बात की जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे चढ़े थे, और वो मुसल्ला यहाँ ज़मीन पे नहीं है भाई, वो मुसल्ला पहाड़ की चोटी पे है। जिस दिन वो पहाड़ मिल जाएगा, जिस पहाड़ पे चढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से बात करते थे, जिस दिन वो मुसल्ला मिल जाएगा और ईमान में आ जाओगे, समझ लो कि पक्के मुसलमान बन गए। और जो गुंडागर्दी करता है वो मुसलमान तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो इंसान भी नहीं है। गुंडागर्दी करने वाले को तो हम इंसान भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इंसान वो होता है जो इंसानियत को दिल में रखता है। इंसानियत का मतलब है प्रेम भाव, एक दूसरे से प्रेम करना। प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि किसी बिगड़े हुए को भी प्रेम करोगे, बिगड़े हुए को सुधारना भी इंसानियत ही है, क्योंकि इंसान ही इंसान को, यानी बिगड़े हुए इंसान को सुधार सकता है, समझ लो। और सुधारने के लिए उसको कटु वचन भी बोलने पड़ते हैं और लठ भी उठाना पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानियत भूल गया है। इंसानियत अच्छे से आती है, और सामने वाले को इंसान बनाना भी अच्छे से आता है। तो अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन जहाँ पर हिंसा की ज़रूरत पड़ती है धर्म को बचाने के लिए, वहाँ हिंसा भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हिंसा हमेशा अधर्म ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ लो अच्छे से। तो पहली बात तो ये है कि आप मुसलमान उसको बिल्कुल ना समझें जो कोई भी गुंडागर्दी कर रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कुरान पाक में मना किया गया है। आप इराक़ में रहने वाले या सऊदी अरब में रहने वाले या दुबई में रहने वाले सारे जितने भी अरबी हैं उनको मुसलमान समझने की गलती ना करें। अगर सारे मुसलमान होते तो वहाँ पर जो हर शुक्रवार को गर्दनें काटी जा रही हैं, सिर कलम किया जा रहा है, वो नहीं होने चाहिए थे। अगर मुसलमानी देश में, अगर अरब कंट्रीज़ में रहने वाले सब मुसलमान होते तो वहाँ पर सज़ा किसको मिल रही है? गुनाह कौन कर रहा है? मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो गुनाह कर रहा है, समझ लो। अगर वहाँ पे गर्दनें काटी जा रही हैं, इसका मतलब वो भी मुसलमान नहीं है, वो कुरान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तभी तो गर्दनें काटी जा रही हैं। तो भैया फिर मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप वो दो काम नहीं कर रहे हो, यानी मुसल्ले की आपको जानकारी नहीं है कि मैं क्या करूं, अल्लाह की इबादत कैसे करूं, और ईमान आप लाते नहीं हो, तो आप मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो, भूल जाओ।
केवल ऊंचे पैजामे पहन के और सिर पे टोपी रखने से और मूछ उड़ा देने से, दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, समझ लो। डायरेक्ट ओशियन, माला भी और भाला भी, बिल्कुल सही बात है। हमारे पूर्वजों ने भी हमें सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने भी हमें सिखाया है कि माला और भाला दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर कोई प्रेम करता है, अगर कोई मानवता का पाठ पढ़ाता है तो उसके गले में माला भी पड़नी चाहिए। और अगर कोई दरिंदगी करता है, अत्याचार करता है, तो उसके लिए भाला भी रखो, क्योंकि अन्याय करना, अन्याय सहना दोनों ही अपराध हैं, समझ लो। तो इसलिए कबीर एजुकेशन, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जो मुसलमान कब्रों को पूजते हैं, बाबाओं की कब्रों को पूजते हैं, वे बाबा क्या संत महात्मा होते हैं कि नहीं? देखो, पहली बात तो कब्र को पूजना बिल्कुल मना है। मुसलमान धर्म में कब्रों को पूजना मना है। केवल एक रब्बुल आलमीन, जो सारे आलम का एक रब है, मुसलमान धर्म केवल उसको पूजने की हिदायत देता है, उसको पूजने की परमिशन देता है। और उसको पूजना, पहली बात तो किसी के समझ में ही नहीं आएगा उसको पूजा कैसे जाता है। जिसको समझ में नहीं आता कि पूजा कैसे जाता है, वो किसी ना किसी 52 अक्षर को पकड़ के बैठ जाता है और सोचता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। चाहे वो कोई मंत्र जाप हो, चाहे वो कोई भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का नाम हो, चाहे वो कोई आरती हो, चाहे वो कोई पाठ हो, चाहे वो कोई हवन यज्ञ हो, चाहे वो कुछ भी हो। टाइम की नमाजें ही क्यों ना हो, वो सब 52 अक्षरों के अंतर्गत आ जाती हैं, इन अक्षरों के अंतर्गत आ जाती हैं। 5 टाइम की नमाजें ही क्यों ना हो, वो सब 52 अक्षरों के अंतर्गत आ जाती हैं, इन अक्षरों के अंतर्गत आ जाती हैं। और हम गलती से अक्षरों को जपने को ही अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की पूजा, मालिक की पूजा, भगवान की पूजा, द वाहिगुरु गॉड की पूजा समझ लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा जो है, हमारा सबसे बड़ा गलत कदम हो जाता है। गलत कदम मतलब अल्लाह को पूजने के लिए अल्लाह बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुदा को पूजने के लिए खुदा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पानी को पीने के लिए पानी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी पीना सीखो, सीधे पानी पियो। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है हमें ऐसा गुरु मिले जो हमें पानी पीना सिखाए, पानी पानी जपना नहीं सिखाए। आज जितने भी गुरु ये बैठे हुए हैं वैसे तो हमारी कॉपी ही कर रहे हैं, लेकिन नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। नकल तो थ्योरी पार्ट में मार रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वही काम कर रहे हैं जो वो करते ही आए थे। नकल तो मारने लग जा रहे हैं, हमारे सत्संग सुन सुन के हमारी बातें तो रिपीट करने लग जा रहे हैं, लेकिन कथनी ही रिपीट कर रहे हैं, करनी में बिल्कुल जीरो हैं। वही पुराने नाम जपने में लगे हैं। कोई राधे राधे जप रहा है, कोई हरे कृष्णा हरे राम जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है। ये जपना ही असली काल का जाल है मेरे भाई। कबीर साहब कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो नाम जपने में लगा दे वो समझ लो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए आया है। जो तुमसे राधे राधे जपवा दे, जो तुमसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दे, जो तुमसे अल्लाह अल्लाह जपने की बात कर दे, जो तुमसे गॉड गॉड जपने की बात कर दे, समझ जाना कि वो तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आया है। वो परमात्मा का भेजा हुआ संत नहीं है, वो काल भगवान का भेजा हुआ संत है। संत भी नहीं कहेंगे उसको,
दूत है, वो काल का दूत है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहज छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाये। यानी जितने भी गुरु ये राधे 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 राधे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर 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 कबीर, सतनाम सतनाम सतनाम, ये जितने भी नाम जपवा रहे हैं, ये सब 52 अक्षरों के गुलाम हैं। ये 52 अक्षरों के गुलाम हैं। ये 52 अक्षर तोड़ नहीं सकते, ये तुम्हें 52 से जोड़ सकते हैं केवल। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। अरे ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये अक्षर खिल जाएंगे, अभी लकवा मार जाएगा, अभी राधे राधे भूल जाओगे, राधे राधे राधे, अभी लकवा मार जाएगा, अभी कबीर 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 भूल जाओगे, अभी करोगे, फिर अभी लकवा मार गया, अल्लाह अल्लाह भूल जाओगे, करोगे, फिर समझ लो ये सारा होंठ जीभ कंठ का खेल है। ये नाम नकली नाम है। जो असली नाम है, जिसके लिए बोला गया कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। पहले तो सिमर का मतलब पता होना चाहिए, सिमर होता क्या है। सिमर को कोई गलती से जाप ना समझ लेना। सिमर अलग चीज है, जाप अलग चीज है। सिमर कहां से आया है वर्ड? सिमरन से। सिमरन, सिमरन कहां से आया है? स्मरण, स्मरण, स्मरण यानी याद करना, जपना नहीं। कहते हैं अपने अपने पिताजी का स्मरण करो, यानी पिताजी को याद करो, जपो नहीं। और जहां पर आता है अपने पिता का नाम जपो, वहां पर तुम्हें जपना पड़ेगा। तो सिमर का मतलब होता है याद करना, और जाप का मतलब होता है मंत्र जपना। राधे 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 राधे, ये जपना है, सिमरना नहीं। बात सिमरने की चल रही है। एक को सिमरो नान का, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरे, जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा होता है और जो मर जाता है, उसको याद नहीं करना है। जो ना तो कभी पैदा हुआ है ना कभी मरेगा, उसको याद करना है। समझ लो। तो बात चल रही थी कि मुसलमान की, कि मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे। तो भाई वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो ऐसे और वैसे हैं, सीधी सी बात है। वो तो खुद को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान ही ऐसे गुंडागर्दी वाले, आपको हजारों हिंदू दिखा देंगे जो गलियों के गुंडे बन के बैठे हैं। दूर क्यों जा रहे हो? आप दुबे जी को ले लो, कानपुर के दुबे जी, क्या वो माफिया नहीं थे? पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप कह दो कि वो मुसलमान थे? बिल्कुल नहीं थे, ब्राह्मण थे। दुबे जी तो ब्राह्मण होते हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, हिंदू भी गुंडागर्दी करते हैं। ये तो योगी जी जब से आए हैं तब से सफाया हो गया। नहीं तो आप बताओ कौन से एरिया में हिंदुओं की गुंडागर्दी नहीं थी? यूपी में ज्यादातर एरियो में हिंदू ही गुंडागर्दी कर रहे थे। अब मैं उनकी जात का नाम नहीं लूंगा, वरना टारगेट हो जाएगा सीधे कि हमारी जात के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं में कोई एक नहीं है कि केवल ब्राह्मण है या कोई यादव हैं या कोई क्षत्रिय हैं। बहुत सारे हैं, दुनिया भर के हैं, आप गिन नहीं पाओगे। इतनी कास्ट, इतने मजहब बना के बैठे हुए हैं, इतनी कम्युनिटीज़ बना के बैठे हुए हैं। और आपको कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हर जगह मिल ही जाएगी। आप स्कूल में ले लो, अपने बच्चों से पूछ लेना कि क्लास में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, आपको पता लग जाएगा। क्लास में एक ना एक धुरंधर निकला होगा, बैठा होगा, जिससे सब डर रहे हैं।
यही है गुंडागर्दी भाई। स्कूलों से ही शुरू होती है, स्कूलों से कॉलेज में पहुंचती है, कॉलेज से राजनीति में जाती है। कोई मुसलमानों ने ठेका थोड़ी ले लिया गुंडागर्दी का कि आप टैग लगा दो उसके ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू यही काम कर रहे हैं। जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी जाहिल लोग हैं, जाहिल हैं, जो कम अकल लोग हैं, वो यही काम करते हैं। गुरु बिन माला फेरते, सीधे गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निफल है।